पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित करणी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है कि इस मंदिर का अपना इतिहास है और मां करणी के चमत्कारों की अपनी किंवदंतियां भी हैं। यहां तक बीकानेर राज्य की स्थापना में इनका अहम योगदान माना जाता है। आइए आपको ले चलते हैं शरद नवरात्र पर मां करणी के दर्शनों के लिए। या देवी सर्वभूतेषु मां करणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कहते हैं जब जब धरती पर पाप, अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा हुई, तब तब संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए परम शक्ति को मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरण होना पड़ा। 15वीं सदी में राजस्थान भयानक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था और छोटे छोटे राज्यों के शासक आपसी झगड़े, कलह, विवाद से उलझे हुए रहते थे। आमजन अनाचार और मुस्लिम आक्रमणों से भयभीत था और उसी समय जगत जननी मां करणी का अवतार हुआ। चौदह से चम्मालवे सातम शुक्रवार आसोज मास उजाल पंख आए लियो अवतार। 20 सितंबर 1387 को मां करणी का जन्म हुआ। बचपन से ही मां करणी ने अलौकिक लीला दिखाना शुरू कर दिया। पिता को सर्पदंश लगने पर विष मुक्त कर जीवन दान दिया। 1515 में मां करणी ने जोधपुर किले का शिलान्यास किया। देशनोक नगर की स्थापना और नामकरण 1476 में हुआ। नेहड़ी मंदिर से 2 किलोमीटर पूर्व में देशनोक नगर का शिलान्यास किया गया। राव रिडमल ने नगर का नाम देश ओट रखने को कहा था, लेकिन मां करणी ने इसे देश की नाक बताते हुए इस नगर का नाम देशनोक रखा। करणी जी ने भाटी राजपूत राव शेखा की पुत्री से बीकाजी विवाह करवाकर राजा बनने का आशीर्वाद दिया। 1457 में बीकानेर दुर्ग की नींव रखी और 1545 वैशाख शुक्ल द्वितीया शनिवार को कार्य पूर्ण होने पर राज्याभिषेक समारोह हुआ। करीब 600 साल पहले न तो गोचर भूमि की कमी थी और न ही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, लेकिन भविष्य दृष्टा मां करणी जी ने पशु संरक्षण, संवर्धन और विशेष रूप से गायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर 10,000 बीघा विशाल ओरण की स्थापना की। करणी जी द्वारा स्थापित देशनोक की ओरण भूमि आज के समय में पर्यावरण सुरक्षा का अनुपम आदर्श है। मंदिर है जो हमने व्यवस्था की है, उसमें एक तो दर्शनार्थियों के लिए हमने जो मंदिर है वो 24 घंटे खुला रखा है और दूसरी जो व्यवस्था है वो महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की है और मंदिर परिसर के अंदर और बाहर जिग की व्यवस्था की है। दर्शनार्थियों के लिए ठंडे पानी की सुविधा, टेंट, जगह जगह हमारे मंदिर के कर्मचारी खड़े रहेंगे। दर्शनार्थियों को जितना आराम से दर्शन हो सके उतनी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। माता जी की बहुत ज़्यादा श्रद्धा रहती है सबकी। माता जी यहाँ तोरण की फेरी होती है, उस टाइम पे देखने लायक नज़ारे होते हैं सारे। इतनी भीड़ होती है, इतनी आस्था होती है, माता जी के बहुत सारे चमत्कार होते हैं। अभी लंबे अंतराल के 2 साल के बाद माता जी के विशेष अभी नवरात्रि की तैयारी चल रही है, जिसमें डेकोरेशन का काम हुआ है, रंग रंगन का काम हुआ है और विशेषकर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं जो माता जी के दर्शनार्थ हेतु, उनके लिए विशेष दर्शनार्थ हेतु व्यवस्था बनाई है, जिसमें सभी यात्रियों को किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, सभी जो भी श्रद्धालु आते हैं सभी यात्रियों को दर्शन आराम से हो सके, इसलिए अलग अलग ब्रेकेट्स बनाए गए हैं, उनसे सबको दर्शन हो सके। महानिर्वाण 1595 चैत्र शुक्ल गुरुनम देवी सागर देहसु पूगा जोत परम। जैसलमेर के जन्मांध सुधार को नेत्र ज्योति कर अपनी मूर्ति तैयार करने को कहा और भौतिक शरीर त्याग कर महाज्योति में विलीन होने का निश्चय किया। कहते हैं कि करणी जी 151 वर्ष तक जीवित रहे। वर्तमान मंदिर में जो मुख्य निज मंदिर है वो मां करणी ने स्वयं निर्माण किया था। निज मंदिर की मूर्ति का निर्माण भक्त बन्ना सुधार ने किया है। भले ही आज सुनने में ये किंवदंतियां लगती है, लेकिन मां करणी के भक्तों की आस्था ऐसी है कि नवरात्र में जिस तरह की भीड़ उमड़ती है वहां पर पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती। कहते भी हैं कि श्रद्धा में तर्क तक नहीं चला करते हैं। बस करणी मंदिर की महिमा को लेकर देश दुनिया में प्रसिद्ध है। श्रद्धालु दर्शन हेतु मंदिर पहुंचते हैं।
देशनोक से लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट।